हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी सखी और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम भगवद गीता के 90वें अध्याय राजविद्या राजगुहाम योग के बारे में समझेंगे। भगवद गीता का 90वां अध्याय राजविद्या राजगुहाम योग कहलाता है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान और परम रहस्य का योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनकी भक्ति ही सभी धार्मिक मार्गों में सर्वोत्तम है। इस अध्याय में प्रमुख रूप से 3 बातें बताई गई हैं। पहला, भगवान का सर्वोच्च स्थान और सृष्टि का संचालन। दूसरा, भगवान की निस्वार्थ भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। तीसरा, भगवान के भक्त कभी नष्ट नहीं होते, वे सदैव उनकी शरण में रहते हैं। यह अध्याय भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण और गूढ़ अध्यायों में से एक माना जाता है। दोस्तों, श्लोक 1 से 3 के बीच श्री कृष्ण राजविद्या राजगुहाम ज्ञान क्या है इसके बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं तुझे सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण ज्ञान बताने जा रहा हूँ, जिससे तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। यह ज्ञान सर्वोच्च, पवित्र और प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है, लेकिन जो श्रद्धा नहीं रखते वे इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, अध्याय 9 का एक महत्वपूर्ण श्लोक अध्याय 2 है, जिसमें श्री कृष्ण यह बताते हैं कि यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ, गुप्त, पवित्र और अनुभव करने योग्य है। यह धर्म युक्त है और इसका पालन करना बहुत सरल है। इसका मतलब यह है कि भक्ति सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है और इसे कोई भी अपना सकता है। श्लोक 4 से 10 के बीच भगवान ही इस सृष्टि के रचयिता और संहार करता है। इसके बारे में श्री कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि उन्हीं में स्थित है, लेकिन वे सृष्टि में बंधे नहीं हैं। वह सभी प्राणियों के अंदर और बाहर विद्यमान है। भगवान अपनी माया शक्ति द्वारा संसार को उत्पन्न और संहार सकते हैं, लेकिन वे इससे प्रभावित नहीं होते। अध्याय 9 का एक महत्वपूर्ण श्लोक 4 है, जिसमें श्री कृष्ण यह बताते हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त शक्ति से व्याप्त है। सभी जीव मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। इसका मतलब यह है कि भगवान हर जगह मौजूद है, लेकिन वे संसार से अलग और स्वतंत्र भी है। जो लोग भगवान को नहीं पहचानते उनके बारे में श्री कृष्ण ने श्लोक 11 से 15 के बीच समझाया है। जो लोग अज्ञानी होते हैं वे भगवान को एक साधारण मनुष्य समझते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं कि श्री कृष्ण ही परम सत्य और सृष्टि के अधिपति हैं। ज्ञानी भक्त निरंतर भगवान की पूजा और भक्ति करते हैं। अध्याय 9 का श्लोक 11, जिसमें श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि अज्ञानी लोग मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं और मेरी दिव्य महिमा को नहीं पहचानते। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य मानना सबसे बड़ी भूल है। श्लोक 16 से 21 के बीच श्री कृष्ण हमें भगवान की निस्वार्थ भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है इसके बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी यज्ञ, तपस्या और कर्म उन्हीं की पूजा के विभिन्न रूप हैं। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने वाले लोग पुण्य प्राप्त करते हैं, लेकिन स्वर्ग में भी सुख अस्थायी है और पुण्य समाप्त होते ही वे पुनः जन्म मरण के चक्र में आ जाते हैं। केवल उनकी निस्वार्थ भक्ति ही जन्म मरण से मुक्ति दिला सकती है। अध्याय 9 के श्लोक 22 में श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जो भक्त केवल मेरी भक्ति करते हैं और किसी अन्य की शरण नहीं लेते, मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूँ और उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की स्वयं रक्षा करते हैं और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देते। श्लोक 22 से 29 के बीच भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्त कभी नष्ट नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मुझे प्रेम पूर्वक भक्ति करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, चाहे वह कोई भी जाति, वर्ग या लिंग का हो। यदि वह भक्ति करता है तो वह मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान सभी के लिए समान है, लेकिन वे अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। श्लोक 29 में श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं सभी जीवों के प्रति समभाव रखता हूँ,
लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं मैं उन्हें विशेष कृपा देता हूँ। इसका अर्थ यह है कि भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते, लेकिन जो उनकी भक्ति करता है उसे वे अपने विशेष कृपा से धन्य कर देते हैं। दोस्तों, इस श्लोक 30 से 34 के बीच भक्ति का सरल तरीका बताते हुए भगवान कहते हैं कि यदि कोई भी सच्चे मन से उन्हें याद करता है तो वह शुद्ध हो जाता है। भक्ति के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी भक्त प्रेम से उन्हें पत्र यानी पत्ता, पुष्प यानी फूल, फल या जल अर्पित करता है वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, आगे श्लोक 34 में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमेशा मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त करोगे। इसका अर्थ यह है कि भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग उनकी प्रेम पूर्वक भक्ति करना है। दोस्तों, अध्याय 9 का सारांश यह है कि यह भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ और गुप्त ज्ञान है। भगवान हर जगह है लेकिन माया से बंधे नहीं हैं। संसार के सुख अस्थायी है लेकिन भगवान की भक्ति से शाश्वत मोक्ष मिलता है। भगवान भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं और उन्हें कभी नहीं छोड़ते। भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम पूर्वक भक्ति करना है। दोस्तों, 9वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि सभी धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गों में भगवान की भक्ति ही सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति करता है वे स्वयं उनकी रक्षा करते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। दोस्तों, यहाँ 9वां अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय विभूति योग है, जिसमें श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों और स्वरूप का वर्णन करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस भगवद गीता के पाठ को सुनकर आनंद महसूस हो। हम ऐसे ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।